से प्रणाम। पात्रा जी ने बुला ही लिया है तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा नाम नरेश कुमार कुशवाहा है और मैं बात करूंगा ईसा से लगभग 576 ईस्वी पूर्व। 10-15 पॉइंट पर एक कोई राजा थे, शायद शुद्धोधन नाम था उनका। उनका एक पुत्र हुआ शोधा, उनका एक पुत्र हुआ सिद्धार्थ। शाक्य वंश में पैदा हुआ था और गौतम गोत्र का था। और शाक्य, कुशवाहा, मौर्य, कोयरी, ये सब एक ही समकक्ष कास्टें हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गौतम बुद्ध वो मेरे पटीदार हैं। मैं उनका वंशज नहीं हूँ, वो मेरे पटीदार हैं और पटीदारों में कोई पटी नहीं, कारण कि परिवार में कोई पट्टी नहीं है। और मैं बौद्धिस्ट नहीं हो पाया, मेरे पूर्वज नहीं हुए, मैं शुद्ध रूप से सनातनी हूँ। और शाक्त वंश, शाक्त संप्रदाय का मानने वाला हूँ। सनातन धर्म में 5 प्रकार के मुख्य संप्रदाय होते हैं। नंबर 1 गणपति संप्रदाय जो गणेश को मानता है। नंबर 2 शैव संप्रदाय जो शंकर के रूपों को मानता है। नंबर 3 देवी के उपासक जो शाक्त संप्रदाय जो मैं हूँ। नंबर 4 आदित्य जो छठ पूजा आप लोग मनाते हैं, वो आदित्य संप्रदायों का मुख्य त्योहार है। सूर्य की पूजा होती है। और एक होता है वैष्णव। वैष्णव के रूप राम, कृष्ण और गौतम बुद्ध, उनको रखा गया है 10वें अवतार के रूप में। तो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि कुछ लोग हमने देखा इतिहास में मूल निवासियों और आर्यों के बीच में लगातार संघर्ष देखने को मिलता है। और हमारे इतिहासकार नाना प्रकार के इतिहासकार होते हैं, उनकी विचारधाराएं होती हैं, अलग अलग विचारधाराएं, अलग अलग तर्क, और हर इतिहासकार अपनी तर्कों से अपनी बातों को सिद्ध करने का प्रयास करता है। जो मूल निवासियों के पक्ष का इतिहासकार होगा तो अपने नए नए तर्क देगा, अपने अपने रेफरेंस देगा कि ये बात वहाँ लिखी है, ये चीज वहाँ प्राप्त हुई, ये खुदाई में वहाँ मिला, इससे ये सिद्ध होता है कि यहाँ के मूल निवासी ये लोग थे और आर्य बाहरी थे। और जो आर्य समाजी या आर्य के समर्थक इतिहासकार हैं, वो अपने तर्क देते हैं, कहते हैं कि मतलब बोरियों के हिसाब से उन्होंने ग्रंथ लिखे। तो जैसे कि 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण, 125 उपनिषद, 200 पंडित, 212 पंडित महाग्रंथ। तो कहीं ना कहीं तो लिखते हैं कि हमारा पुराना देश ये था, वह ऐसी सुंदरता थी। ऐसे नहीं लिखते कि आर वर्ते भारत थे। खैर ये अलग विषय है, मैं विषय से शायद दूर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे दूसरे विषयों में बुलाया गया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इतिहासकार नाना प्रकार की चीजें लिखते हैं और नाना प्रकार के प्रयोग भी करते हैं और नाना प्रकार की चीजों से सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। कोई व्यक्ति गांधी नहीं बन सकता, गांधी जब हुए। कोई व्यक्ति भगत नहीं बन सकता, जब हुए। और कोई व्यक्ति एक दूसरे से तुलना नहीं कर सकते। हाँ, उससे समानताएं हो सकती है हमारी आपकी, लगभग कुछ गुण मिलते हैं, लेकिन समाज में जिसने भी ख्याति प्राप्त की, जिसने भी नाम कमाया, जिसने कुछ नया किया, तो उसे नए प्रयोग किए। भगत सिंह गांधी जी की तरह नहीं थे, उन्होंने अपने प्रयोग किए। चंद्रशेखर जी ने अपने प्रयोग किए, गांधी जी ने अपने प्रयोग किए, हमारे चालुकारों ने अपने प्रयोग किए। सबके अपने अपने प्रयोग रहे। और हमें इतिहास इसीलिए पढ़ा, जब हम लोग पिक्चर देखते हैं या कोई कहानी पढ़ते हैं तो बोले फलाने राजा थे, वो इससे बढ़िया थे, वो झुके नहीं, सत्य पे थे और वो आया मार के चला गया।
तो अरे बड़े मूर्ख आदमी थे हमारे राजा पूर्वज, बताओ ऐसे ऐसे करते तो जीत जाते। ऐसे तो होता है, जब लोग कानून करते अपना जो हीरो होता है तो हमेशा गिर जाता है, परेशान हो जाते हैं। क्या हमें लोग इसीलिए पढ़ा जाता है कि हमारे पूर्वजों ने जो गलतियां की हैं उनको हम ना दोहराएं और उन गलतियों से हम सीखते जाएं, नया कुछ अनुभव लेते जाएं। जैसे कि हमारे 12 सालों का इतिहास है हमारी समिति का कि हमारे अधिकारी लगातार निम्नता की सीढ़ी पर गिरते चले जा रहे हैं। वो भी नए नए प्रयोग कर रहे हैं और हम यहाँ खड़े होकर खाली ऐसे नहीं, हमको भी प्रयोग करने पड़ेंगे, नए प्रयोग करने पड़ेंगे। जैसे हमारी मातृ शक्तियां हैं, एक को टारगेट करो। उन्होंने FIR किया ना हमारे प्रति, वेतन रोका ना हमारे प्रति, तो हमें कुछ ऐसी नीति और ऐसी रणनीति बनानी पड़ेगी कि जो 76 समकालीन धाराएं हमको लगानी पड़ेगी, एक को सब ठीक हो जाएगा। धारा 59 के रूप नाम से शायद जाने लगी अब शायद वो, तो एक को प्रयोग करें हम लोग। हालांकि नीतिकार इसमें सहमत नहीं हो गए हमारे कि जैसे किसी एक आदमी को परेशान कर दे, बस 4 लोग निलंबित कर दिया या अफरा तफरी मच गई, कर्मचारी गायब नहीं आ रहा है, मैं घर के नहीं आ रहा। क्यों? उन्होंने प्रयोग किया कि इनकी तनख्वाहें काट लो, 4 लोगों को निलंबित कर दो। आदमी देखो भीड़ हवा, हम भी प्रयोग करें कुछ ऐसा जो वो लोग अचंभित हो जाए। हमारे रमाबाई में अब क्या था कि मुझे 2 सालों से A शिफ्ट, B शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, जनरल शिफ्ट 4 प्रकार की शिफ्टें थी। तो A शिफ्ट में लगभग सारी महिलाएं थी, छोटे छोटे बच्चे लेके आती हैं 6 बजे, 6:10 पर हमारी बायोमेट्रिक बंद हो जाती है और हम लोग परेशान रहते हैं। साफ 9 बजे से कर दो, महिलाएं बच्चों को स्कूल जाना होता है, महिलाओं को साफ कर दो, साफ नहीं कर रहे। और अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे सभी को जनरल शिफ्ट में लाया जा रहा है। क्योंकि A शिफ्ट वाला सुबह 10 बजे घर में पहुंच जाएगा, 1 बजे वापस चले के ड्यूटी पे चला जाएगा। जो A शिफ्ट वाला है 2 बजे के बाद घर में पहुंच जाएगा। तो नाइट वाला तो दिन भर फ्री है, तो सबको जनरल लेके चले आओ और सबको काम कराओ, लगातार काम कराओ। तो हम चाहते हैं ना कि कुछ ऐसे प्रयोग किए जाए, हमारे नीतिकार ऐसी रणनीति बनाए कि अगर हम खाना खाने बैठे तो वहां भी एक बैनर लगा के बैठ जाए उनके ऑफिस के सामने कि खाना खाएंगे तो यही खाएंगे, आपके ऑफिस के सामने खाएंगे, बैनर लगा के 1 घंटा पेट्रोल जो व्यक्ति नहीं आ सकता वो वही खाना करते हैं ऑफिस के सामने। अगर मना करते हैं कि यहाँ खाना मत खाओ तो साहब आपको जगह बता दीजिए कहाँ खा ले, कोई जगह रिहाइश कर दिए, लेकिन बता दें कि आप इस परिक्षेत्र में भोजन नहीं करेंगे। तो साहब हम इस क्षेत्र में करें उसका पैरामीटर बना दीजिए। पैरामीटर बनाएंगे तो उनको सुविधाएं देनी पड़ेगी, हमें लाकर देने पड़ेंगे, हमें टेबल देना पड़ेगा, पंखा देनी पड़ेगी, पानी की व्यवस्था देनी पड़ेगी, सब कुछ देना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि हमारा और आप सबका लगभग कॉन्फिडेंस गिर चुका है, सब डर रहे हैं, हमारे पंडित जी भी डर रहे हैं। कारण जब से सुरेश ठाकुर का केस हुआ ना, पहले हमारे कर्मचारी, मैं बता रहा हूँ कि हमारे कर्मचारियों के अंदर उत्साह था, जोश था, सब कुछ था, आत्मविश्वास था। तो जब जैसे ही हमारे सुरेश ठाकुर जी का बर्खास्ती हुई, सारे कर्मचारी वहीं से दब गए। ये सत्यता है कि कर्मचारी हमारे वहीं से दबाव महसूस करने लगे और वहीं से धीरे धीरे शोषण उनका जारी रहा। हम साफ करते रहे, साहब जिसको मारे उसको थप्पड़ मार दिए और 4 विशेष लोगों को आपके खिलाफ खड़ा कर दिया, लेटरबाजी हो गई, आपका निलंबन हो गया, आप किनारे हो गए। दूसरा कर्मचारी आपके पक्ष में बोल नहीं सकता, चाहता है बोलना पर बोल नहीं सकता, ना उसके पास अर्थ है, अर्थ पैसा भी नहीं है,
ज्ञान भी नहीं है। और यूनिटी तो हम देख ही रहे हैं, हम सब बहुत यूनिटी हम लोगों में और सदैव बनी रहेगी। जो युद्ध हमको सूझ बूझ समझ नीति रणनीति से जीतने होते हैं, उन युद्धों को हम मादक पदार्थ पीकर चिल्ला के नहीं जीत सकते। शायद ये भी सत्य है। मैं शायद इसलिए लगाता हूँ कि होने न होने के बीच में कुछ न कुछ चीजें ऐसी होती है कि हर नियम हर बात लागू नहीं होती, इसलिए मैं शायद लगाता हूँ। जैसे कि एक कहानी के तौर पे बताना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध जी का ही नाम लेते हैं। हमारे